Hello everyone, I am Kritika and once again I welcome all of you to Zen Study where every day we are trying to make education imaginative. आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए जिसमें अगले महीने आपका बर्थडे है और इस वजह से आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें पार्टी देनी है, बट आपके पॉकेट मनी में इतने पैसे नहीं बचते कि आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकें। सो आप अपने मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए अगले महीने के पॉकेट मनी में, सो दैट आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकें। तो आपकी मम्मी तो सीधे सीधे ना कर देती है, बट फिर जब आप रिपीटेडली जिद करते हैं तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है, तू हिसाब मिला ले, अगर लगता है कि कुछ पैसे बचते हैं तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी तुझे। सो वॉट यू डू, आप जो आपके घर की कोई डायरी होती होगी जिसमें ट्रांजैक्शंस लिखे रहते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह आपने मतलब आपके फैमिली ने खर्च किया है, तो आप वो डायरी उठाते हैं और आप उस डायरी पे पढ़ना शुरू करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन से अलग अलग जो सेक्टर्स रहे हैं, लाइक ग्रोसरी हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, कुछ और जगह कोई कहीं अगर आप घूमने गए हैं तो वहाँ पर अगर कुछ खर्च हुआ है तो उन सारी चीज़ों को आप अलग अलग एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं और आपको पता चलता है कि आपके घर में जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर्स है उसके बाद भी जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं वो इतने काफी होते हैं कि ना तो आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सके बट एज वेल एज उन्हें मूवी भी ले जाकर दिखा सके। सो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे इज। सो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को। What exactly is the economic survey? So it is actually an annual document about the entire, it's kind of like a blueprint of the Indian economy. हमारे पिछले साल हमने अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या क्या हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, वो पूरा डिटेल जो रहता है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में रहता है। वो ये बताता है, इट टॉक्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगले साल आप क्या स्टेप्स लेंगे, कौन कौन से नए पॉलिसीज लाएंगे, वो आपको इस जो कंप्लीट जो ब्लूप्रिंट रहता है उससे मिलता है। ये बेसिकली जो बजट सेशन हमारा आता है उसके एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। हमेशा जान के 31 को ये प्रेजेंट होता है, बट इस बार बिकॉज की इलेक्शन ईयर था तो हमारा इंटरिम बजट आया था, तो तब जो इकोनॉमिक सर्वे आई थी वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी, पर अभी जुलाई में इलेक्शंस के बाद जो प्रॉपर हमारा जो पार्लियामेंट बैठा तो उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आई है ये काफी डिटेल्ड हमारे पिछले साल के ट्रांजैक्शंस की और इकोनॉमिक हेल्थ की एक प्रॉपर रिपोर्ट है। तो इसे कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन of the Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor, and it is again as you know it is presented by the Finance Minister. जो मेजर हाइलाइट्स रहे हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के वो क्या है, हम सबसे पहले हमारा जो ग्रोथ रहा है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रहा है उसके बारे में देखते हैं। इट वाज प्रोजेक्टेड दैट जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 to 7% रहेगा 2023 में, बट इट हैज बीन फाउंड आउट जो ग्रोथ एग्जैक्टली जो रियल ग्रोथ रहा है दैट वाज 8.2%। द रियल जीडीपी एक्चुअली ग्रो बाय 8.2%। और वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये पाया गया है जो हमारी जो डिमांड थी वो काफी स्टेबल रही है पिछले साल, एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट रहा है इट हैज ग्रोन स्टेडिली। सो इस वजह से जो रियल जीडीपी है उसमें हमने 8.2% का ग्रोथ देखा है। नाउ व्हाट इज द रियल जीडीपी? हमें पता है जो हमारी जीडीपी होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो रियल जीडीपी जो होता है इट इज एक्चुअली द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो हमें बताता है एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है। ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बट इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट और द क्वांटिटी। जो पिछले साल का मतलब जो पिछला डेकेड रहा था 2011 से 2020 तक, तो उसमें देखा गया है जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी इट वाज 6.5 नो सॉरी the annual rate was 6.6%। जो हमारे पिछले डेकेड की जो ग्रोथ रही है इट वाज 6.6%। अब सेक्टर्स में अगर हम देखें
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 17.7% से ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री सेक्टर में 27.6% से ग्रोथ हुई है, सर्विसेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, इट इज 54.7%. ओके, नाउ वी कम टू द रिटेल इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन दिखा गया है, हमें दिखा है दैट इट हैज डिक्लाइंड टू 5.4% इन द लास्ट ईयर, क्योंकि हमारे जो कुछ मॉनेटरी जो पॉलिसीज थे शायद उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिस वजह से ये जो इन्फ्लेशन है इस ट्रेंड में थोड़ी गिरावट हुई है. अब आरबीआई का प्रोजेक्टेड ये क्या है, जो रिपोर्ट है, इट प्रोजेक्ट्स दैट द इन्फ्लेशन इज supposed to fall by 4.5% in the next year. The upcoming year में इतना हमारे इन्फ्लेशन में एक गिरावट देखी जाएगी. We have found out that in the last year India tops the remittance recipient country. मतलब ग्लोबली सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर रिसीव किया है किसी कंट्री ने तो वो इंडिया रहा है. कितना मिला है? It is $120 billion in 2023. Now what are remittances? जो एनआरआईज होते हैं या जो माइग्रेंट्स होते हैं जो देश के बाहर जाके काम करते हैं, वो जो पैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स को इंडिया में भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं. इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात हुई है कि हमने 45.4% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो हमने इंस्टॉल किए हैं, जो कि नॉन फॉसिल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% का ग्रोथ देखा गया है एंड उतना ही ग्रोथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी पाया गया है. Then we come to the fiscal deficit of the union government. It has gone down from 6.4% in financial year 23 to 5.6% in financial year 24, and it is estimated that by 2026 ये और गिरेगा, it will become 4.5%. Now what is fiscal deficit? Fiscal deficit is the difference between the government's expenditure and the government's receipt. For a developing country हमेशा जो government होती है वो एक deficit में रहती है because it shows that the government is spending more for welfare activities and other developmental activities. ओके, बट देर इज ओनली अ लिमिटेड ये कि मतलब लिमिटेड रेंज कितना फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए. बहुत हाई फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमीज हेल्थ. इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज शोन अ राइज. हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो किया है एंड जो एक्सपोर्ट किया है हमने सर्विसेज उसमें हमने कितना अमाउंट हमने अर्न किया है, दैट इज $341.1 billion in the financial year 2024. And it has been found out, it has been calculated, जो हमारे present forex reserves है जो कि RBI रखता है, it is enough to cover 11 months of जो हमारे imports होते हैं उसको 11 महीने तक हम cover कर सकते हैं. डीबीटी से जो कैश ट्रांसफर हुए हैं वो 36.9 लाख करोड़ हुए हैं फ्रॉम 2013 टू 2023. 2013 में ये जो स्कीम है ये लाया गया था और उसके कंपैरिजन से आज तक 2023 तक हमने 36.9 लाख करोड़ ट्रांसफर किया है. What is this DBT scheme? DBT is direct benefit transfer. It's a cash transfer scheme जो कि direct beneficiary को या तो उसके हाथ में कैश पकड़ा दिया जाता है through state agencies, नहीं तो उसके अकाउंट में directly ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है. अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें भी हमने ग्रोथ पाया है. 23.3% था 2017-18 में और वही 22-23 में अगर देखें तो वो बढ़ के 37% हो गया है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो रूरल विमेन है, रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन का, वो बढ़ा है. अब सर्वे का ये कहना है कि कंपेयर टू द पेंडेमिक ईयर जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कंपैरेटिवली देखा जा रहा है कि स्टेडीली डिक्रीज कर रही है. दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग स्टेडीली कंपेयर्ड टू द पेंडेमिक टाइम्स. अब सर्वे ये हाईलाइट कर रहा है दैट द इंडियन रूपी हैज बीन वन ऑफ द लीस्ट वोलेटाइल कंपेयर्ड टू द अदर सिमिलरली ग्रोइंग इकोनॉमीज. तो हमारी जो रूपी है उसमें सबसे कम फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी पाई गई है इन द ग्लोबल मार्केट.
अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ई वे बिल से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो होलसेल और रिटेल ट्रेड में ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक डबल डिजिट ग्रोथ, दैट इज जीएसटी जो हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है एंड ई वे बिल से जो अमाउंट जनरेट हो रहा है उसने एक डबल डिजिट ग्रोथ पाया गया है हमारे रिटेल जो सेक्टर है उसमें। What are e-way bills? E-way bills are basically जब आप कोई कंसाइनमेंट या गुड्स जो कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और उसका जो अमाउंट है अगर वो 50,000 से ज्यादा है सो यू हैव टू गेट वन ई-वे बिल, एक ई-वे बिल जनरेट होता है, आपको वो कैरी करना पड़ता है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। Now we come to the MSME part कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने जो क्रेडिट प्रोवाइड की है एमएसएमई सेक्टर को, दैट हैज आल्सो शोन अ डबल डिजिट ग्रोथ। ओके, नेट एफपीआई इनफ्लोज या फॉरेन पोर्टफोलियो जो इनफ्लोज हैं दैट हैज स्टूड एट $44.1 बिलियन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24। एफपीआई क्या होता है? एफपीआई एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिसमें फॉरेनर्स इंडिया में आकर या अपने दूसरे देशों में जाकर सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल असेट्स खरीदते हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री। सो दैट इज व्हाट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर। सो ये ओवरऑल एक आउटलुक था हमारे इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है। इट्स जस्ट एन एक आउटलुक है, ओवरऑल एक हाईलाइट है। आप ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, सो यू हैव टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन so that you can use it in your upcoming exams. Till then, see you in the next video. Thank you.